सुनने में आया है कि चिट्टे का व्यापार बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर चिट्टे का व्यापार बढ़ गया है और लोगों ने यहाँ पर इस व्यापार को बढ़ते हुए देखते हुए बाजार लगा लिए हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। जम्मू कश्मीर के अंदर जितना नशे को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, उतना ही नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। नशा करने वाले भी बढ़ रहे हैं और नशा बेचने वाले भी जो है वो बढ़ रहे हैं। सुनने में आया है कि चिट्टे का व्यापार बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर चिट्टे का व्यापार बढ़ गया है और लोगों ने यहाँ पर इस व्यापार को बढ़ते हुए देखते हुए बाजार लगा लिए हैं। इसकी पूरी जानकारी जो है वो हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने इसके ऊपर कुछ खबरें भी की थी। हमने कहा कि यहाँ पर इन्हें रोका नहीं जा रहा है, पकड़ा भी जाता है तो किसी से 5 ग्राम 10 ग्राम चिट्टा पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों पर हाथ डाला जाता है और जो बड़ी मछली है उन पर हाथ नहीं डाला जाता, या जानकारियां नहीं है, या जानबूझ के किया जाता है, या कोई बड़े ऊंचे लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए यहाँ पर उन लोगों पर हाथ नहीं डाला जाता। लेकिन ये व्यापार बड़ा है और इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ये भी बताएंगे कि चिट्टे का रेट जो है वो इस समय क्या चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यूं तो नशे के रूप में युवा हर तरह का नशा कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों चिट्टे का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। नशा करने वालों की संख्या बढ़ती देख नशा के सौदागरों ने चिट्टे के लिए एक बड़ा बाजार पैदा किया, जिसमें संपन्न परिवारों के नशाखोरों को भी मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 1 ग्राम चिट्टा 4,000 रुपये से 6,000 रुपये तक में मिलता है। राज्य में मादक पदार्थों के तस्करों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, जिससे ये पता चल सके कि बीते वर्षों में अब तक कुल कितने नशा तस्कर पुलिस के हाथ लगे। अभी तक देश का इकलौता राज्य हिमाचल प्रदेश ही है जो नशा तस्करों का रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 29 के तहत रखता है। लेकिन सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में नशाखोरों से बरामद होने वालों में चिट्टा ही अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। अभी तक राज्य में छोटे मोटे नशा तस्कर ही पुलिस के हत्थे चढ़ते आए हैं, या फिर नशा करने वाले लोग, लेकिन नशा कारोबार करने वाले नशे के बड़े सौदागर पुलिस की गिरफ्त से दूर ही रहते हैं। राज्य में चिट्टे का सेवन करने वाले लोगों की संख्या चर्स और अन्य मादक पदार्थों के सेवन करने वालों से अधिक हो गई है। लगातार चिट्टे का सेवन करने वाले जानलेवा होते हैं और इसके अधिक सेवन से मौत भी हो जाती है। प्रदेश में चिट्टे की आपूर्ति में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का भी हाथ है, क्योंकि अधिकांश आपूर्ति यहीं से होती है। किसी भी देश को बर्बाद करना हो, किसी भी राज्य को बर्बाद करना हो, तो वहां पर लोगों को नशे की लत लगवा दो, युवाओं को नशे की लत लगवा दो, बच्चों को नशे की लत लगवा दो, ताकि वो बर्बाद हो जाए और वो किसी योग्य नहीं रहे। और जब बच्चे ही योग्य नहीं रहेंगे, युवा ही योग्य नहीं रहेंगे, तो कौन सा राज्य और कौन सा देश जो है वो संपन्न और वो अच्छे फैसले ले पाएगा, क्योंकि स्वस्थ ही नहीं है, नशे में फंसे हुए हैं। और ये बाहर की कंट्रीज जो है वो प्रयास करती हैं और हमें लगता है कि लंबे समय से वो कामयाब भी हो रही हैं युवाओं को नशे की लत लगवाने में। और 1 ग्राम चिट्टे का प्राइस जो है वो यहाँ पर 4,000 से 6,000 रुपये में ये बिक रहा है। और इसे रोकने के जितने भी प्रयास अभी तक हमने देखे हैं, उसमें पकड़ा जाता है 5 ग्राम 10 ग्राम। कई बार तो ऐसा लगता है कि फेक मामले बनाए जाते हैं, पुलिस पैसा कमा रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, डिपार्टमेंट को भी, सरकारों को भी, खाली वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन इंटरनली जो है वो ऐसा नहीं दिखता कि नशे तस्करों के ऊपर उस तरह से प्रहार हो रहा है जिस तरह से प्रहार होना चाहिए। जिन लोगों को पकड़ना चाहिए उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता।
बाहर जो घूम रहे हैं 5 ग्राम 10 ग्राम नशा खरीदने वाले, जो बेचने वाले, उनको पकड़कर डाल दिया जाता है और वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन जिन पर प्रहार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जिसके कारण जम्मू कश्मीर की स्थितियां जो है वो काफी खराब हो गई हैं। और पिछले कुछ समय से यहाँ पर चिट्टे का व्यापार बढ़ गया है। व्यापार बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर लोग जो है वो चिट्टे का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, नशा ज्यादा कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, बड़े बड़े अमीर घरों के बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कभी आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, पब में वहाँ जाएं तो आपको पता चलता है कि अमीरों के बच्चे जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। स्कूल्स के अंदर अगर आप जाएं, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं जहाँ पे अमीर घरों के परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। लगभग 80 से 90% बच्चे जो हैं, हो सकता है ये आंकड़े हम मतलब अपनी समझ से बता रहे हैं, हो सकता है 80 से 90% बच्चे जो अमीर घरों के हैं वो नशे में इन्वॉल्व हों। तो क्या समाज को ये दिशा देंगे और दशा देंगे। और इसमें सरकारें भी विफल हैं, जिन विभागों का ये दायित्व है वो भी विफल हैं, और पकड़ रहे हैं तो मात्र छोटे छोटे नशा तस्कर। इस पूरी खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर नशे को जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से रोकना है तो प्रहार किस पर होना चाहिए, छोटे नशा तस्करों पर या उन नशा तस्करों पर, उन बड़े बड़े व्यापारियों पर जो पीछे बैठ के इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।